एक बात डेफिनेट है, ये अरुण को जो बुलेट लगा है वो बहुत बहुत करीब से लगा है। कितने करीब से? अराउंड 1 फीट और 1 फीट की दूरी से? सर, अगर किसी ने अरुण पे 1 फीट की दूरी से गोली चलाई होती तो उसे पता चलता, तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, हाथापाई हुई होगी, पर उसके शरीर पे तो कोई निशान थे ही नहीं। कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, वही तो प्रॉब्लम है। अनुमान कैसे हो सकता है? कोई अगर किसी को गोली मारेगा, चलो 1 फीट से ही मारेगा, तो आदमी अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा, भागेगा दौड़ेगा। चलो भागेगा दौड़ेगा नहीं तो भी हिलेगा डुलेगा, कुछ तो करेगा। उधर की उधर कैसे गिर जाएगा? शंभू एक काम कर, शंभू तुम ये वीर का पोजीशन लो, लेटाओ शंभू। अरे ये वरुण इधर शिव, ये हाँ लेटाओ या राइट, पूरा पोजीशन लो। हाँ, अभी तुम अरुण का जगह खड़ा हो जाओ, ठीक है? हनुमान गेट पे जाओ, राइट। अभी तुम वापस जाओ। ये देखा, ऐसा हुआ होगा। हाँ सर, लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है। चलो आ जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ, गोली वहां से भी चल सकती है। यू हैव अ पॉइंट शंभू, गोली उधर से भी आ सकता है, लेकिन अगर बुलेट उधर से फायर होगा तो फिर ये अरुण इधर की तरफ गिरेगा, इधर की तरफ नहीं गिर सकता। सपोज अरुण उठा, उसने देखा कि सामने कोई उधर से फायर कर रहा है, वो बचने के लिए भागा तो गोली उसके पीठ में लगना चाहिए, लेकिन यहां तो गोली चेस्ट पे लगा है। दैट इज द प्रॉब्लम। ये बात तो है सर, पर सर ये अरुण की मौत एक पहेली बनी हुई है, और उससे भी बड़ी पहेली ये कि वीर, जिसकी मौत रात 8 साढ़े 8 बजे हुई थी, तो फिर अरुण ये 8 से 10 घंटे वीर के लाश के साथ क्या कर रहा था? हाँ, वो उसकी लाश को गायब कर सकता था, दफना सकता था, पर नहीं, वो उसकी लाश को यहाँ उसी के कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है। इसका मतलब है वो चाहता था कि उसकी लाश बरामद हो, लेकिन सर अगर उसकी लाश बरामद होती है तो वो खुद उसमें फंसता है, तो ऐसा क्यों करेगा वो? बिल्कुल। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वीर की मौत को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा हो? नया रूप? जैसे आत्महत्या सर। इसीलिए वो लाश को यहाँ पे लेके आया ताकि उसकी लाश लोगों को मिले। यू आर राइट हनुमान, यू हैव अ पॉइंट। वो इसको आत्महत्या दिखाना चाहता था ताकि वो खुद यहाँ से बच निकले। हनुमान, लेकिन प्रॉब्लम वही है। अरे ये अरुण को गोली किसने मारी, कैसे मारी, कहां से मारी? दैट इज द प्रॉब्लम। बट एनीवे, आई विल सॉल्व इट। हाँ सुशांत, बोलो। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। क्या हुआ सर? वो जो अननोन नंबर से कॉल आया था अरुण को, वो कॉल जो है उसकी लोकेशन सामने वाले बिल्डिंग में लोकेट हुआ है। तुम मेरे साथ चलो। शंभू, डॉक्टर साहब के साथ रहो। हाँ। सर, यही वो ढाबा है जहाँ से वीर के फोन से अरुण को फोन किया गया था और अरुण का फोन ऑफ कर दिया गया था। अरे सुनो बेटा। अरे साहब, आइए साहब, बैठिए साहब। नहीं, हम लोग यहाँ खाने नहीं आए। तो साहब वो तो यहाँ मिलता नहीं साहब। अरे पीने भी नहीं आए भाई। लेकिन हाँ साहब, मैं आपको दुकान बता सकता, इधर ही आ गया साहब। अरे चुप। क्या नाम है तुम्हारा? जी ऋतिक साहब। ऋतिक, एक बात बताओ, कल रात में यहाँ पे कोई 4 साढ़े 4 बजे के बीच में कोई गाड़ी आई थी क्या यहाँ? साहब हमारा ढाबा तो रात 2 बजे ही बंद हो जाता साहब। अरे यार। अरे याद करके बताओ, ढाबा बंद होने के बाद कोई आया हो, ऐसी कोई बात हुई हो जिसपे तुम्हें शक हुआ हो? हाँ साहब, याद आया साहब, कल रात को इधर एक गाड़ी खड़ी थी साहब, यही शायद कुछ 4-5 बजा होगा साहब। वो ड्राइवर आया था रात को, उसने मेरे को उठाया साहब, पानी लिया और मेरे को 100 का नोट दिया साहब।
मैं छुट्टा लेने को गया तब तक वो निकल गया साहब। भाई बाकी के पैसे तो ले लो, मैंने उसको आवाज भी दिया पर वो बहुत जल्दी में था साहब। वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? हाँ शायद सर कोई लड़की थी पर ठीक से देख नहीं पाया साहब, अंधेरा बहुत था। लड़की? ये वो लड़की थी? नहीं मैम, मैं देख नहीं पाया मैम। अच्छा गाड़ी कौन सी थी, कुछ याद है आपको? हाँ साहब, सफेद रंग की टैक्सी थी साहब। टैक्सी का नंबर ध्यान है? नहीं मैडम, टैक्सी का नंबर तो नहीं याद है। अच्छा वो जो ड्राइवर था उसका चेहरा दोबारा देखोगे, पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान लूंगा साहब। बहुत बढ़िया बेटा। किसान, इनको लेके जाओ और उस ड्राइवर का स्केच बनवाओ, हैं? काम आ जाएगा। जाओ। ये देखिए सर, कैसे घोड़े बेच के सो रहा है, हमारी नींद उड़ा के। ए, उठ। ए, उठ। ड्यूटी के टाइम पे सोता है तुम? हाँ? दिन रात सर ड्यूटी करते हैं ना, तो थोड़ी सी आंख लग गई थी सर, सॉरी। ठीक है, ड्यूटी पे सोना नहीं समझे? जी सर। खैर ये बताओ कि कल रात 4 से 5 बजे के बीच में किसी को देखा था यहाँ आसपास, इस बिल्डिंग के पास, जो कुछ अजीब लगा हो, जो फोन पे हो या फोन पे किसी से बात कर रहा था, किसी का इंतजार कर रहा था, ऐसा कुछ नोटिस किया तुमने? हाँ सर, देखा था एक लड़के को मैंने। कौन था वो? सर वो फिल्में बनाता है, स्मार्ट सा था, जवान लड़का। जवान लड़का, कॉलेज आने वाला? सर एकदम सही पहचाने हैं, और सर उसने हमको फिल्मों में रोल देने का वादा भी किया है सर। वो बोला कि हम एकदम हीरो माफिक दिखते हैं सर। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा क्या कर क्या रहा था वो? कोई और भी था उसके साथ में? नहीं सर, वो बिल्कुल अकेला ही था सर। सर ये सामने गेट पर ही खड़ा था और वो सामने वाली बिल्डिंग की शूटिंग कर रहा था। सर वो भूत वाली फिल्म बना रहे हैं। अच्छा कोई और नहीं था उसके साथ में? एकदम अकेला था सर, और हमको सर पैसे भी दिए उसने फिल्मों में काम करने के। बेवकूफ बना के गया तुमको? कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं था वो, मुजरिम था। अच्छा ये बताओ कि उसके बारे में और क्या बता सकते हो? कैसा दिखता था, उसके हाव भाव कुछ याद है? हाँ कुछ नोटिस किया उसके बारे में तुमने? सर याद आया सर उसकी बाइक सर बहुत अच्छी वाली थी सर, महंगी वाली सर। कौन सी बाइक? सर वो आती है ना सर, वो बड़ी सी फटफट फटफट आवाज करने वाली, काले रंग की सर, काले रंग की। ये वाली? नहीं सर। ये सर ऐसी दिखती थी बिल्कुल। ये सर बिल्कुल सर ऐसी दिखती थी। नंबर याद है इस बाइक का? नहीं सर, बाइक का नंबर तो नहीं याद है सर आजकल तो ऐसी बाइक कई लोगों के पास होती है, अब कैसे पता चलेगा कि ये बाइक किसकी है? इस बाइक के बारे में तुम कुछ बता सकते हो? कुछ नोटिस किया इसके बारे में? कुछ अजीब हो, कुछ कोई खास बात हो इस बाइक के बारे में या बाइक वाले के बारे में? सर उसकी बाइक पे शेर बना हुआ था सर। वो शेर थोड़ा अजीब था, रात में चमकता था सर। ऐसा चमकता हुआ वो बाइक पे मैंने पहली बार देखा सर, इससे पहले कभी नहीं देखा सर। अगर उस बाइक को या उस बाइक वाले को तुम देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर बिल्कुल पहचान लेंगे। चलो हमारे साथ, क्या पहन लो। सर हाँ मीनाक्षी, शिखा का फोन ट्रैक हो गया। कहाँ पे है? सर उसके घर पे ही था, बहुत शॉपिंग में थी, फोन घर पर छोड़कर भाग गई। कहाँ तक भागेगी? हमसे छुटकारा पाना इतना आसान है क्या? सर ढाबे वाले ने जो स्केच बनवाया था वो हमने टैक्सी वालों के बीच बंटवा दिया। सर उन सब की जानकारी मिल गई जिन्होंने इस तरह के काले रंग की बाइक खरीदी है। गुड। अब बस वो लोगो बनाने वाला अपने कस्टमर्स की डिटेल्स रखता हो। हाउ अरुण की डेथ हुई कैसे? उसे बुलेट लगी कैसे? हाउ कैसे? ब्लड तो कहीं भी फैला हुआ नहीं है, सिर्फ बॉडी के आसपास है, एंड सो क्लोज टू द बॉडी। फिर ये मौत हुई कैसे? हाउ? नहीं वाकई तो ऐसा नहीं है कि
कोई थर्ड पर्सन आया और उसने अरुण को गोली मार दी फौरन, इमीडिएट। बट थर्ड पर्सन का कोई एविडेंस क्यों नहीं है? जीसस, इतनी प्लानिंग के साथ मर्डर, जीसस। अरे डॉक्टर साहब, आपकी परेशानी को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं वीर की लाश ने ही तो उठकर अरुण को मार न दिया। मैं बस तुक्का लगा रहा था। क्या लगा रहा था? अनुमान। वीर की डेथ हुई अराउंड 8:30 PM रात को, और अरुण की डेथ हुई 4:30 इन द मॉर्निंग, सुबह। मतलब दोनों की डेथ में 8 से 10 घंटे का डिफरेंस। सुनिए भाई साहब। हेलो सर। वो बाइक के सामने जो शेर का लोगो लगाते हैं, ऐसा है आपके पास? जी सर। जरा इनको समझाओ किस तरह का लोगो था। वो चमकदार था, गाड़ी की लाइट में चमकता है ना जैसा, वैसा ही। लाइन बना हुआ था साइड में। जी मैं समझ गया, अभी दिखाता हूँ। ऐसा था क्या? ये था सर। पक्का यही था? पक्का सर। अच्छा भाई साहब, जिसने ये बनवाया था उसका नाम और पता तो होगा ना आपको? ड्राइवर का पता चल गया जो रात ढाबे पर आया। उसका नाम मंगेश है और शाहजहांपुर में रहता है। ठीक है, फिर देर किस बात की? हनुमान, तुम यहाँ देखो, इससे पहले हाथ से निकले हम लोग देखते हैं। चलो। यंग सा लड़का था, 22-23 साल का, गोरा सा और बाल थोड़े से यहाँ तक लंबे लंबे। और शायद सर उसके बाइक के सामने शायद कोई झंडा लगा हुआ था। ठीक है सर, बस 2 मिनट दीजिए। सर कोई रोशन नाम का लड़का है, हॉस्टल का एड्रेस दे रखा है यहाँ पे। रोशन? इस डायरेक्टर से मिलने का टाइम हो गया है। थैंक यू। सफेद कार? सुशांत, लड़की का बाल है। हाँ सर, कहीं शिखा का तो नहीं? हो सकता है। कौन
सर ये फोन है बंद। कहीं वीर का तो नहीं? हो सकता है। रखो। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। क्या वो सर? तो मंगेश शिखा के यहाँ काम करता था, उसका ड्राइवर था। 3 महीने पहले ही उसने नौकरी छोड़ी है। अब ये वापस शिखा के कांटेक्ट में आया और उसने ऐसा किया, या बात कुछ और है? सुशांत एक काम करो, ये सारे एविडेंस फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए। अगर मैच हो गया तो पक्का हो जाएगा इस सब के पीछे शिखा ही है।